हेलो हाय वंस अगेन आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल आर के सिंह ऑफिशियल में पुनः स्वागत है। हाँ, एक बात बताना बहुत ज़रूरी मैं समझ रहा था कि आप लोग वीडियो देखते हो, देखने के बाद जो रिएक्शन होती है लाइक करना या कमेंट देना, ये सब आप लोग नहीं करते हो। तो इतना मेहनत करने के बाद एक वीडियो आप लोगों के सामने पेश करता हूँ तो कुछ तो बनता है ना। आई थिंक अच्छा लगा या बुरा लगा, आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, क्या होना चाहिए, क्या बदलाव आनी चाहिए, वीडियो जिस टॉपिक पे बनाया जा रहा है वो आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं। तो कुछ अगर टिप्पणी होती है, कुछ कमेंट होती है तो अच्छा लगता है। जिस तरीके से आप देखे होंगे कि जितने भी आर्टिस्ट लोग होते हैं, कलाकार जो स्टेज मंच पे अपना प्रोग्राम शो करते हैं, इस प्रोग्राम में कलाकार जो मंच पे खड़े होते हैं ना, तो वो जो अपनी कलाकारी दिखाते हैं तो इसके बदले में लोग, देखने वाले लोग ताली मारते हैं, आई थिंक झूमने लगते हैं, नाचने लगते हैं, ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजाते हैं। मतलब ये जो एक्टिविटी ऑडियंस लोग करते हैं तो आर्टिस्ट जो होता है ना बहुत खुश होता है, अच्छा लगता है। तो ये इनका एक रिज़ल्ट होती है आर्टिस्ट कलाकार का, जो आप लोग रेस्पॉन्स देते हो, तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो कलाकार को ऐसा लगता है कि जैसे मैं आई थिंक एक बंद कमरे में जहाँ पे कोई है नहीं, वहाँ पे मैं अपनी एक्टिविटी को दिखाने की कोशिश करूँ। कुछ भी होता है, आपकी एक्टिविटी या किसी और की एक्टिविटी लोग देख करके जब अपने आप को बहुत ही रिलीफ महसूस करते हैं तो लगता है कि हाँ, मैं प्रोग्राम देखने आया था तो इसका जो एक रिज़ल्ट होता है वो मुझे मिल रहा, एंटरटेनमेंट जिसको कहते हैं। तो वही चीज़ मैं भी कहना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो देखते हो तो कमेंट, लाइक, और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आएगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि किसी का भी वीडियो हो, अगर अच्छा लग रहा है तो ये थोड़ी सी रेस्पॉन्स बनती है। मैं आज आपको बहुत ही एक अच्छी बातें बताने जा रहा हूँ जो आपने सुना होगा। अक्सर लोग कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। ये किताबों में भी इसकी जिक्र होती है। जो बच्चे जूनियर सेक्शन के होते हैं उन लोगों को पढ़ना होता है, और टीचर भी कभी न कभी कहीं न कहीं ऐसे कोटेशन को आप लोगों के सामने बोलते होंगे कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो घर की मुर्गी दाल बराबर जो होती है, इसमें यही समझ में आता है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो, शुरू आपको लोग पसंद करेंगे, आपसे अट्रैक्ट होंगे, आपकी बातें उन्हें अच्छी लगेगी, आप उनके लिए रोल मॉडल होंगे। कोशिश होता है कि मैं भी इन्हीं के जैसा बनूं। सपोज़ मान लेते हैं एक आप बहुत अच्छे डॉक्टर हो, बहुत फेमस डॉक्टर हो, आपकी जो ट्रीटमेंट है पेशेंट के लिए बहुत ही कारगर होती है। ऐसे भी कहा गया है कि डॉक्टर जो होता है वो भगवान का दूसरा रूप होता है। तो डॉक्टर की भी क्वालिटी होती है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो कुछ कंपाउंडरिंग जो करके कुछ हल्का फुल्का ट्रीटमेंट करने के लिए जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, फिर उनको लगता है कि मैं कहीं और दूसरी जगह क्लिनिक खोल लेता हूँ जहाँ पे मुझे पेशेंट आएंगे, मैं ट्रीट करूँगा, इसके बदले में मुझे कैपिटल जो होता है आपका चार्ज वो मिलेगा। तो डॉक्टर एक होते हैं अच्छे पढ़े लिखे जो बहुत ही जानकार होते हैं, और जो एक प्रैक्टिशनर जो होते हैं ना, जो प्रैक्टिस करते करते वो जो डॉक्टर बनते हैं। तो
दोनों में तो अंतर होती है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि बहुत अच्छे डॉक्टर हो, लेकिन आपके आजू बाजू वाले, आपके कमरे, आपके गांव, आपके साइड में रहने वाले, आपके घर वाले लोग, आपके रिलेटिव आपको उतना वैल्यू नहीं देंगे, आपको वो कदर नहीं करेंगे, आपको वो रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। यही अगर आपसे कुछ कम जानकारी वाले हैं, जिसको अच्छी तरीके से इंजेक्शन देना भी नहीं आता है, उस डॉक्टर को लोग बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। किसी दूसरे गांव के डॉक्टर आपके गांव में एंट्री करेंगे, आपके एरिया में एंट्री करेंगे, वो ट्रीटमेंट करेंगे, उनकी ट्रीटमेंट आपको अच्छा लगेगा। और एक बहुत अच्छे डॉक्टर जो आपके घर में हैं, आप उनको इज़्ज़त मान सम्मान नहीं दोगे, आप उनसे ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे। क्यों? क्योंकि रीज़न यही है, मन भर जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि इन्हें नहीं आता, मैं इनसे बहुत तेज हूँ। तो ऐसी सोच हर समाज में, हर जगह पे ऐसी दिखने को मिलती ही हैं। यहाँ पे मुझे यही समझ में आता है कि आपके जो रिलेटिव हैं, आपके जो आजू बाजू वाले, आपके जो पड़ोसी हैं, आपके जो मित्र हैं, आपको अगर वैल्यू अगर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे साफ साफ यही झलकता है कि आपसे उनको क्या होती है, ईर्ष्या होती है। वो नहीं चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, वो नहीं चाहते हैं कि आप सही से कुछ करें, मतलब वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। और ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं है, ये आप लोगों की भूल है। और मेरी तरफ से सजेशन तो यही होगा कि ये जो पूर्वज जो कोटेशन है, घर की मुर्गी दाल बराबर, इसको कोशिश करें बदलने के लिए, अपनी सोच को बदलें। जो अच्छे हैं, जिनकी अच्छी जानकारी है, जिनकी ट्रीटमेंट अच्छी है, जिनका बिहेव अच्छा है, जिनकी लोकप्रियता दूर दूर तक फैली हुई है, कभी भी इस तरह का ना सोचे कि इन्हें कुछ नहीं आता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे टीचर कहीं देख लीजिए, बहुत ही अच्छे टीचर हैं, दूर दराज के लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छे काबिल, बहुत ही अच्छी जानकारी है अपने विषय में। लेकिन आपके पड़ोसी, आपके गांव के, आपके आजू बाजू के लोग आपकी वैल्यू नहीं देंगे, आपकी इज़्ज़त मान सम्मान नहीं देंगे। केसेस यही होती हैं, डेली उनके नज़र के सामने रहना, उनको देखना, उनसे बातें करना, तो लोगों को मन भर जाता है। कोई भी चीज़ हो, आप देखिएगा, चाहे इलेक्ट्रिशियन हो या कोई भी प्रोफेशन का काम करने वाले हो, आपके घर में, आपके अगल बगल, आपके रिलेटिव आपको उतना मान सम्मान नहीं देंगे। किसी भी तरह का कोई काम पड़ेगा, और अगर वो करते भी हैं तो उनके दिमाग में ये चीज़ होती है कि ये सही से ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। अगर इलेक्ट्रीशियन हैं, बिजली के काम करते हैं, ये सही से काम नहीं करता है। अगर वो आपके जान पहचान कोई अपना कोई सीमेंट जो बिल्डिंग बनाने का मैंसन वाला का जो काम होती है, अगर वो भी करेंगे तो ऐसे नहीं करता। वो मिस्त्री जो है ना, वो बहुत अच्छा काम करता है। मतलब अपने से लोगों का मन उब जाता है, मन भर जाता है, तब जा कर के वो किसी दूसरे को, चाहे वो क्यों ना आपके साथ गलत बिहेव करे, आपका काम सही से नहीं करे, आपसे पैसा ज़्यादा क्यों ना लें, लेकिन आपको वही अच्छा लगेगा। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिससे ये इस चीज़ को प्रूफ किया जा सकता है कि वाकई में ये जो कोटेशन है, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये ऐसा ही होता है। इस वीडियो जो बना रहे हैं, इससे मुझे यही आपको कहना है कि इस तरह की सोच आप अपने दिमाग से निकालिए, पहचानने की कोशिश कीजिए। मेरिट डिमेरिट हर एक लोगों में होती है, लेकिन जो काबिल है, जिनमें एबिलिटी, योग्यता है, जो बहुत अच्छी नॉलेज है जिनके पास, आप उनसे ही
काम करवाएं, चाहे वो आपका रिलेटिव में हो, चाहे आपके पड़ोसी हो। कहा जाता है ना कि पहले अपने लोगों को सपोर्ट करें, उसके बाद आगे की ओर बढ़े, तब आप आगे किन्हीं लोगों को देख सकते हैं। आप समाज को बनाने चले हैं, समाज को बंधन में बांधने को चले हैं, लेकिन आपका परिवार खुद टूटा हुआ, तो ये सही नहीं होगा। कोई भी आपको भी सजेस्ट कर देगा कि खुद तो सही नहीं है, दूसरे को सही करने जा रहा। तो सबसे पहले अपने आप को बदलिए, तभी आपको देख करके लोग अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। जैसे इसी से मुझे वो बात याद आ गई कि अब देखे होंगे दुल्हन जो नई नई शादी होती है ना, तो आने के बाद उनके माँ बाप भी सजेस्ट करते हैं अपने बच्चे को कि कैसे लोगों के बीच में, हमारे परिवार में हमारी बेटी बन करके आप मेरे घर पे रहे हो। इस घर में और ससुराल के घर में दोनों में बहुत फ़र्क है, तो कोशिश यही करना कि अच्छी तरीके से अपने सास ससुर, अपने सभी परिवार को देख रेख करना, मान सम्मान, हमारी इज्जत को बरकरार रखना। तो ये दुल्हन भी जो होती है ना, आप देखे होंगे अधिकतर मैक्सिमम मैं लोगों को देखा हूँ कि शुरू आई थिंक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी करेंगे। आई थिंक अपने सास ससुर का, चाहे कोई भी घर के सदस्य हो, उनको टाइम से नाश्ता करवाना, अच्छी तरीके से बातें करना, मतलब ऐसी एक्टिविटी जो देखने के बाद वाकई में लगेगा दूर दूर तक चर्चा भी हो सकती है कि उनका जो दुल्हन आया है या उनकी जो बहू आई है बहुत ही अच्छी संस्कार वाली है। और फिर धीरे धीरे देखे होंगे कि वो अपना एक्टिविटी जो है वो दिखाना शुरू कर देता है। फिर 2 महीने के बाद, 4 महीने के बाद, 6 महीने के बाद फिर क्या होता है, आई थिंक सास ससुर हो या कोई भी मेंबर हो, आई थिंक उनसे किसी मतलब नहीं होता खाना खाया कि नहीं खाया, दवाई खाया कि नहीं, तबीयत सही है कि नहीं है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सिर्फ अपने आप से मतलब, खुद से, अपने बच्चे से और अपने पति से। तो वही चीज़ हो जाता है, घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। मतलब आपको किसी दूसरे का, भाई बहन, बीवी, माँ बाप, गाड़ी, घर, है ना, दोस्त यार, ये दूसरा का जब होता है ना, दूसरे को आप देखोगे लगेगा ना कि वो अच्छा है, और ऑलरेडी जो आपके पास है उनसे आप खुश नहीं हो। इच्छाएं इंसान की बदलती हैं, संतोष लोगों में कम पड़ती जा रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको ध्यान में रखना होगा, तभी जा कर करके आप एक दूसरे को इज्जत मान सम्मान रखोगे। और फिर मैं एक बार जाते जाते आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप में कुछ बदलाव आनी चाहिए, और मैं यही समझ करके इस वीडियो को बनाया हूँ कि जिनके पास योग्यता है, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो, क्यों ना आपके घर में कोई ओल्ड बुढ़ा या बुढ़ी हो, आप किसी दूसरे से सजेशन लेने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपीरियंस इंसान आपके घर में खुद है, चाहे वो माँ बाप के रूप में हो, चाहे सास ससुर के रूप में हो। आप उनसे सजेशन लें, और वो एक्सपीरियंस होते हैं, वो सही सजेशन ही देंगे। ऐसा ना सोचें घर की मुर्गी दाल बराबर। फिर मैं बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए बाय बाय। जाते जाते यही कहूँगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें, जिससे आपका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आते रहेगा। तब तक के लिए बाय बाय।